Hello students, class 6, subject chemistry, chapter 2, sorting material into groups. बच्चों, हमने साइंस में पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े. उन चैप्टर्स में आपने पढ़ा द डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड, अबाउट द फूड कंपोनेंट्स, है ना, क्लोथ्स वी वियर, ठीक है. बट not only the food and the cloth, all kinds of objects, different kinds of objects around us, है ना, we are what of using the different kinds of materials what we see around, that are like you see in the pictures, like tires, है ना, this lemon, bikes, computers, many things we are looking, utensils, okay. In our washroom we are looking soap, lotions, wash basin, mirror, towel, etc. All these objects have different shapes, different colors, made from different materials and have different uses. अब हम देखेंगे कि how we differentiate this all object of the our homes, ठीक है ना. We are looking many things that are round in shape, many things made up of plastics, many things made up of rubber, okay. So the question is here, how we differentiate or we grouped the object, ठीक है ना, together. We can group object on the basis of their material and uses. For example, अगर हम कहें कि edible oils, मतलब जो खाने के ऑयल्स आते हैं और घी आते हैं, उनका यूज़ एक ही जैसा है ना, वन टाइप यूज़ है, तो उन्हें हम एक ग्रुप में रख सकते हैं. All kind of fruits that making a group, all kind of cloth that making a group, all kind of metals, all kind of soaps, है ना, एंड सो ऑन. डिफरेंट टाइप्स के हम मटेरियल्स को ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस मटेरियल्स वी आर ग्रुप. हम लोग घर पर भी कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि चेयर है, अब चेयर किससे बनती है? वुड से. तो आप ऐसी और 4 चीज़ों के नाम लिख सकते हो जो वुड से बनती है. द चैप्टर इज़ व्हाट हियर, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप. मटेरियल्स को हम ग्रुप कैसे करें, इस चैप्टर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे. द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, हाउ मटेरियल्स आर ग्रुप्ड. तो अभी आपने देखा कि हम मटेरियल्स को ग्रुप कैसे कर सकते हैं. उसके पहले सबसे स्टार्ट पे हम देखेंगे कि मटेरियल से क्या मीनिंग है. व्हाट इज़ मटेरियल? अ सब्सटेंस और थिंग which is used in making different object is called material. They are classified into 2 types, ठीक है. अब देखिए, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं हमारे आसपास हैं, जो थिंग्स हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बनी हुई हैं, ओके. इनको हम मेनली 2 टाइप से डिवाइड करते हैं. एक होती है नेचुरली अकरिंग और एक होती है मैन मेड मटेरियल. अब नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, है ना, व्हाट इट इज़, लाइक वुड, जूट, कॉटन, स्टोन, सैंड, फ्रूट्स, एट्सेट्रा. तो दीज आर नेचुरली अकरिंग मटेरियल. द सेम मैन मेड, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, मैन ने बनाए हैं, आर्टिफिशियल है. व्हाट आर देट, लाइक प्लास्टिक्स, ग्लास, है ना, नायलॉन, सोप, steel, etc. So these are the 2 type of materials, naturally occurring and man-made materials. We can group different materials on the basis of different taken a use and the similarities in their properties. अब इन्हें हम differentiate करते हैं on the basis of their similarities and on the basis of their what of differences. Okay, now we will see about the properties of material. Important properties of material. The first property is appearance, है ना.
अब मटेरियल्स देखिए, आपने बहुत सारे मटेरियल्स देखे, सम जो होते हैं उनमें शाइनिंग्स होती है, सम डल होते हैं, है ना, सम लिक्विड्स टाइप, सम जो होते हैं दे हैविंग नो लस्टरस, तो डिफरेंट अपीयरेंस वी आर लुक, तो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लाइक, ठीक है ना, डिफरेंट। अगर एक हम वुडन का पीस लें और एक सॉइल का पीस लें, वी हैविंग गेट द डिफरेंट बिटवीन दैम। Appearance, the special kind of shine present on natural material or shine appear when they freshly cut or sandpaper. These are the what of properties said to be luster, जो चमकना होता है ना, चमकीला, luster. Example, all metals have a luster, जैसे gold have yellow, है ना. Among the liquid, mercury is lustrous and all gases are non lustrous. जो gases होती हैं वो क्या होती हैं, non lustrous. Okay, the next property is hardness. Okay, बहुत से materials आप देखते हैं बच्चों, वो hard होते हैं, है ना, बहुत से क्या होते हैं, soft होते हैं. तो different materials, when a surface of two different material are rubbed against each other, then the surface which scratched is said to be hard. अगर किसी में स्क्रेच आ रहा है मीन्स वो क्या है, हार्ड है. एंड द प्रॉपर्टी इज वॉट कॉल्ड हार्डनेस, उससे अपन क्या कहते हैं, हार्डनेस. अमंग ऑल द मटेरियल्स, जो डायमंड होता है, हीरा जिसे अपन बोलते हैं ना, इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड टेल्कम पाउडर इट इज अ वॉट ऑफ सॉफ्ट. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस. नंबर 3, थर्ड प्रॉपर्टी आता है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल. ठीक है, मटेरियल्स, हम बहुत सारे मटेरियल्स देखते हैं, है ना, द सब्सटेंस विच आर डिजोल्व इन वाटर, जो सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल. जैसे आप सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, है ना, लाइक शुगर डिजोल्व इन वाटर. So these are the what of soluble substances. Okay. The next, insoluble, the substances which do not dissolve, जो substance dissolve नहीं होते हैं in water, they are insoluble. Like sand, when you dissolve, sand is not dissolved in water, soil is not dissolved in water. So these are what of insoluble. The next is solubility, the property of a substance due to which it dissolve in water is called solubility. The substance की property होती है, by what the substance due to which it dissolve in water is called solubility. Solubility of solid substance in water. सबसे पहले हम देखते हैं कि solid, what solids, कौन कौन से solids water में soluble होते हैं, है ना, और कौन से नहीं होते हैं. तो दिस इज अबाउट वी आर लुकिंग हियर. आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये 5 टेस्ट ट्यूब्स हैं. इन टेस्ट ट्यूब्स में देखिए, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने चॉक पाउडर डाला है. यू आर लुकिंग, क्या डाला हमने, चॉक पाउडर, ठीक है ना. इन द सेकेंड वन यू आर लुकिंग, क्या डाला हमने, शुगर सॉल्यूशन. थर्ड में हमने क्या डाला है, सॉल्ट सॉल्यूशन. फोर्थ में हमने सैंड, और फिफ्थ में हमने क्या लिया है, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन. अब इन ऑल केसेस में आप देखिए, यहाँ पर चॉक पाउडर में ये सरफेस क्लियर नहीं है, मीन्स इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व, दैट इज इनसॉल्यूबल. शुगर सॉल्यूशन आप देखिए कंप्लीट क्लियर सॉल्यूशन है, इट इज़ अबाउट ऑफ सॉल्यूबल. कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज ऑल्सो क्लियर, दैट ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर. Sand is not soluble in water. Washing soda is soluble in water. So what we are looking, है ना, the property of a substance due to which it dissolve in water, क्या कहते हैं उसे, solubility. Now we are see the solubility of solid substance in water. ठीक है ना, solids water में soluble हैं या नहीं हैं, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक ही सिंपल एक्टिविटी यूज़ की है. क्या किया था हमने, 5 टेस्ट ट्यूब्स. In different test tubes we fill the water and adding the chalk powder in one, sugar solution in one, common salt in one, sand in one, washing soda in one.
So what we are find the observation, the sugar solution, common salt solution, washing soda solution, that are the what of dissolve air soluble. Same the sand and chalk powder is not soluble in water. ये water में soluble नहीं है. Okay, so this is the properties, some properties of materials what we learn. Okay, I hope you learn. Thank you all for today.